नमस्कार दोस्तों कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10वीं और 12वीं पास हैं, सरकारी नौकरी पाना जिनका सपना है, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं है या तो उनको समय पर इस बारे में कोई बताता नहीं है। और दोस्तों वो स्टूडेंट्स अपने 22 से 25 साल में वो एग्ज़ाम देता है जो उसको 10वीं पास करने के बाद दे देने चाहिए थे, क्योंकि उसको इस बारे में सही जानकारी नहीं है। तो दोस्तों घबराइए मत, मैं आपको ऐसी तमाम जानकारियाँ दूंगा जो आपके इस सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। तो दोस्तों अगर आपका सपना भी सरकारी नौकरी पाना है तो आपके लिए इस फील्ड में कई सारे बेहतरीन नौकरियां हैं जिनमें अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और कई सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। दोस्तों आज मैं आपको 10वीं और 12वीं पास होने के बाद ऐसी कौन सी सरकारी नौकरियां हैं जिनकी परीक्षा आप दे सकते हो, इस बारे में सारी जानकारियाँ दूंगा, जिनमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है और ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको जानकारियाँ पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों भारत में सरकारी नौकरी के दरवाजे 10वीं पास करने के बाद खुल जाते हैं। 10वीं पास करने के बाद आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो आइए आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं SSC MTS। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। SSC एक संस्था है जो साल में 2 बार एग्जाम करवाती है। ये एग्जाम UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें अलग अलग विभागों में नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भर्तियां की जाती हैं। SSC MTS के माध्यम से सिलेक्टेड कैंडिडेट को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों इन विभागों की लिस्ट काफी लंबी है, 25 से 30 विभागों की लिस्ट है, जिसमें से कुछ खास मैं आपको स्क्रीन पर लिख देता हूँ, आप पढ़ लेना। केंद्रीय सचिवालय, रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, रेलवे और परिवहन विभाग, रेलवे मंत्रालय, मतलब कि जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी बड़े बड़े विभागों के आपने नाम सुने हैं वो सभी इसका हिस्सा है। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 22 से 25 हज़ार होती है और सुविधाएं अलग से। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें 90 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों MTS पोस्ट के लिए कोई फिजिकल आपका नहीं होता, फिजिकल सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए ही होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। इसके बाद आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SSC GD कांस्टेबल की। दोस्तों अगर आपका भी सपना है आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करने का और आपके अंदर भी आर्मी में जाने की इच्छा है, तो आप भी SSC GD में इन सारी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेबल बन के अपनी सेवा दे सकते हैं। इनमें शामिल है BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF, NIA। आप 10वीं पास करके इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेबल बन के अपनी सेवा दे सकते हैं। इसके लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। आपकी एज 18 वर्ष से 23 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें से आरक्षित वर्ग के लिए छूट भी दी जाती है। इसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैथ के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसमें मैथ बहुत आसान आती है। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है। दोस्तों इसमें कुल प्रश्न 80 होंगे, जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। सही आंसर पर 2 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर पर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इन सारे टेस्टों को पास करने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी 22 से 25 हज़ार मिलती है और बाकी की सुविधाएं अलग से। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर की। दोस्तों अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं और इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का सपना आप दिन रात देखते हैं, तो आप भी अग्निवीर की परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इंडियन आर्मी की अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती का आयोजन किया जाता है। इसके लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। आपकी एज 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए। इसमें किसी भी कैटेगरी को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती। इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। ये नए नियम के अनुसार है, पुराने रूल कुछ और थे। पुराने रूल में पहले फिजिकल होता था,
दोस्तों वो सारी बातें बाद में करेंगे। रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट देना होता है। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें पास होने वाले कैंडिडेट को सिलेक्शन दे दिया जाता है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके का रहेगा। आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। इसका पेपर बहुत ही आसान होता है। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसमें मेन रोल फिजिकल का होता है। आपको अपना फिजिकल स्ट्रॉन्ग करना होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना, तो आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बात करें इसमें सैलरी की, तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपये मिलती है, जो हर साल बढ़ते जाती है। दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी की। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट के लिए भर्तियां की जाती हैं, जिसमें ट्रैक मेंटेनेंस, गैंगमैन, हेल्पर जैसी पोस्ट होती हैं। यह रेलवे मंत्रालय का ही हिस्सा होता है। इसके लिए भी आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। आपकी एज 18 से 33 वर्ष के साथ आरक्षित वर्ग के लिए छूट दी जाती है। इसमें भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस जैसे सब्जेक्ट से ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। दोस्तों फिर आपने फिजिकल टेस्ट पास करना होगा, जिसमें रनिंग, गोला फेंक जैसी नॉर्मल एक्टिविटीज आपसे करने के लिए कहा जाएगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट के बाद आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। इस एग्ज़ाम मतलब कि रेलवे की किसी भी परीक्षा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता। बात करें इसमें सैलरी की, तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी 25 से 27,000 रुपये आपको मिल जाती है। आरआरसी ग्रुप डी एक शानदार अवसर है 10वीं पास युवाओं के लिए, जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जिसमें अच्छी सैलरी और सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। अगर आप भी रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। दोस्तों वीडियो में थोड़ा आगे और चलते हैं और बात करते हैं वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड। भारत के सभी राज्यों में जो भी वन हैं यानी जंगल हैं, जो सरकार के अधीन हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और राज्य सरकार इस काम के लिए वन विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा के लिए भर्तियां निकालती रहती है, जिनका काम वन संरक्षण, पेट्रोलिंग, अवैध कटाई पर रोक लगाना और जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इस पोस्ट में आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम हो सकते हैं। इसके लिए आप भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। बात करें इसमें एज लिमिट की, तो इसमें 18 से 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है। इसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, पर्यावरण और वन्य जीव से जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आप अरिहंत और RS अग्रवाल जैसी किताबें पढ़ सकते हैं। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें रनिंग, हाइट, वेट और चेस्ट का टेस्ट लिया जाएगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें आई विजन चेक किया जाएगा और शरीर में कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। इसके लिए आप जिस भी राज्य से हैं, उस राज्य की वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर नज़र रख सकते हैं। बात करें इसमें सैलरी की, तो इसमें 22 से 27,000 रुपये की स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जाती है। बाकी सुविधाएं अलग से। सुविधाएं तो होंगी ही, सरकारी नौकरी जो है मेरे भाई। तो अगर आप भी किसी राज्य सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं RPF कांस्टेबल की। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। ये भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक सुरक्षा बल है, जो कि रेलवे मंत्रालय के अंदर आता है। आप जब भी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो आपको वहां पर जितनी भी पुलिस दिखाई देती है, इनका काम देश भर की रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों की सुरक्षा का जिम्मा होता है। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए छूट भी दी जाती है। इसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें आपसे 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। बात करते हैं आपकी सैलरी की। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 26 से 30,000 रुपये के बीच में रहेगी और सरकारी सुविधाएं अलग से दी जाएंगी। मैं तो कहूँगा कि RPF एक बेहतरीन सरकारी नौकरी में से एक है, जिसमें प्रमोशन के चांस बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। अगर आप भी पुलिस या सुरक्षा बल में नौकरी पाना चाहते हैं
तो ये एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ESIC MTS एग्जाम की। ESIC MTS का मतलब एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ। दोस्तों ये केंद्र सरकार की नौकरी है जो हॉस्पिटल्स और ऑफिसेज में विभिन्न सहायकों के कार्यों के लिए कैंडिडेट्स की भर्ती करवाती है। इसमें ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री, फाइल मैनेजमेंट जैसे अन्य कार्य होते हैं। इसके लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको छूट भी दी जाती है। इसका एग्जाम 2 चरणों में होता है। पहला प्रीलिम्स, इसमें आपसे जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। 200 नंबर के लिए आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके बाद मेंस एग्जाम होता है जिसमें जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें 200 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इन दोनों एग्जाम को पास करने वाले कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया जाता है। इसमें कोई मेडिकल या फिजिकल टेस्ट नहीं होता। बात करें इसमें सैलरी की तो इसमें 19 से 21 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं स्टेट पुलिस की। स्टेट पुलिस राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योग्य कैंडिडेट्स की भर्ती करवाती है। अलग अलग स्टेट में ये प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है। नॉर्मली जो प्रोसेस चलता है मैं उस बारे में आपको बता देता हूँ। रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेट पुलिस की भर्ती प्रोसेस की पूरी जानकारी में हमने एक वीडियो पहले से बना रखा है। उसमें पुलिस भर्ती की पूरी जानकारी आपको डिटेल में दी गई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो दोस्तों ये थी कुछ सरकारी नौकरी की जानकारी जिनका एग्जाम आप 10वीं पास होने के बाद दे सकते हो। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको पता ही नहीं होता कि 10वीं के बाद सरकारी नौकरी के रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन जिनको पता है, जो जागरूक रहता है, वो अपने भविष्य के लिए मौके तलाशते रहता है। उनको पता होता है कि कौन सी पोस्ट निकलने वाली है। वो तैयारी करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। फिर वो कमाने लगते हैं। फिर चाहे वो अपनी पढ़ाई चालू रख सकते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी में प्रमोशन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो अपने घर पर भी पैसा भेजना चालू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने घर वालों को पाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती। तो दोस्तों इस वीडियो का अगला पार्ट है कि आप 12th पास करने के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा बन चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस टेक्निकल ज्ञान विद महेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि हमारा अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।